दोस्तों, पौराणिक प्रश्नोत्तरी के पिछले अध्याय में हमने सवाल किया था कि इनमें से कौन भगवान परशुराम के पिता थे। उत्तर है ऋषि जमदग्नि। परशुराम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठी यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ था। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर वे राम कहलाएं। दोस्तों, हमें बहुत सारे सही जवाब मिले हैं। अब आइए चलते हैं आज की पौराणिक प्रश्नोत्तरी की तरफ और देखते हैं आज आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पौराणिक प्रश्नोत्तरी में आज का प्रश्न, रावण को 10 सिर होने का वरदान किसने दिया? ब्रह्मा जी, विष्णु जी या शिव जी? आप हमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर आसानी से उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका समय खत्म हुआ। उत्तर है रावण ने ब्रह्मा जी के लिए कई वर्षों तक गहन तपस्या की थी। अपनी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिर को काट दिया। हर बार जब रावण वह अपने सिर को काटता तो एक नया सिर प्रकट हो जाता। इस प्रकार वह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया। अंत में ब्रह्मा जी रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और वो 10वें सिर काटने के बाद प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने अमरता का वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने निश्चित रूप से मना कर दिया, लेकिन उन्हें अमरता का आकाशीय अमृत प्रदान किया, जिसे हम सभी जानते हैं कि उनकी नाभि के तहत संग्रहित किया गया था। अगला प्रश्न है, हनुमान जी के पिता का नाम क्या था? केसरी, सुग्रीव, जामवंत या इनमें से कोई नहीं? आप हमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका समय खत्म हुआ। उत्तर है केसरी। केसरी वानर राज और अंजना देवी के पुत्र हनुमान जी थे। अंजना वास्तव में पुंजकस्थला नाम की एक स्वर्ग अप्सरा थी, जो एक चाप के कारण नारी वानर के रूप में धरती पर जन्मी। उस चाप का प्रभाव भगवान शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होने का योग था। अंजना केसरी की पत्नी थी। केसरी एक शक्तिशाली वानर राज थे, जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों का विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया था। केसरी का अर्थ होता है सिंह। केसरी को कुंजर सुदान, हाथी को मारने वाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव धनुष, विजय धनुष, कोदंड धनुष, पिनाक धनुष? आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उत्तर है अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव धनुष था। कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकिक था। यह धनुष वरुण के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दिया था। अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा है। वह किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता था तथा अन्य लाखों धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अगला प्रश्न है, वह कौन थी जिसकी जूठे बेर श्री राम ने खाए थे? अनुसुईया, अहिल्या, त्रिजटा या शबरी? आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर है शबरी। दोस्तों, शबरी भील जाति से संबंध रखती थी। इस जाति में शुभ कामों में पशुओं की बलि दी जाती थी। वह बचपन से ही भगवान श्री राम की भक्त थी।
सुबह शाम वह अपने श्री राम के लिए पूजा पाठ और व्रत रखती थीं। जब उनका विवाह तय हुआ तब बकरों और भैंसों की बलि के लिए लाया गया। इन पशुओं की जान बचाने के लिए उन्होंने विवाह न करने का फैसला लिया और घर से निकल गईं। रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखा, लेकिन अंदर जाने का साहस न जुटा सकीं। उस वक्त वहां मतंग ऋषि आए। पूछा। काफी सोच विचार कर कुछ ही दिनों में वो अपनी राम भक्ति और अच्छे विचारों से सबकी प्रिय बन गईं। कई वर्षों तक उन्होंने मतंग ऋषि की अपने पिता के समान सेवा की, लेकिन एक दिन मतंग ऋषि के दुर्बल शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने जाने से पहले शबरी को आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक दिन उनके राम के दर्शन अवश्य होंगे। पौराणिक प्रश्नोत्तरी में अगला प्रश्न है, महाभारत में कर्ण के धनुष का नाम क्या था? पिनाक धनुष, विजय धनुष या कोदंड धनुष? आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कर्ण के धनुष का नाम था विजय धनुष। महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर ही नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि वो जब तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूर तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं, उसके इस तरफ पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष दिया था। उसे ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि होगी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि होती थी। पौराणिक प्रश्नोत्तरी में अगला प्रश्न है, लक्ष्मण जी की माता का नाम क्या था? कौशल्या, सुमित्रा या कैकेयी? दोस्तों, आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता तो हम इस प्रश्न का उत्तर अपने अगले प्रश्नोत्तरी में देंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कर सकते हैं हमारी अगली प्रश्नोत्तरी का। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।